हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस न्यू लेसन। एमसीक्यू सीरीज़ में टॉपिक है अभी का अशोका द ग्रेट। तो जो मौर्यन एम्पायर था उसमें किंग थे पहले चंद्रगुप्त मौर्य, देन बिंदुसार, और जो तीसरे थे अशोका द ग्रेट। तो उनके बारे में हम जो उनसे रिलेटेड एमसीक्यूज़ हैं वो डिस्कस करेंगे। तो आप ये जो लास्ट लेसन में कुछ मैच द कॉलम आपसे पूछा था तो देख लो आप। कौटिल्यस अर्थशास्त्र, सप्तंग थ्योरी ऑफ स्टेट बताया था मैंने। मौर्यन डायनेस्टी ओल्डेस्ट डायनेस्टी है। शिशुनाग डायनेस्टी ओवरथ्रोन बाय नंदास, मैंने बताया था आपको। जो शिशुनाग किंग थे काल अशोका, तो काल अशोका जिनके टाइम में सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी, उनको नंदा के जो पहले किंग थे महापद्मानंदा, तो उन्होंने उनको जो है मार दिया था और नंद डायनेस्टी को शुरू किया था। सेंड्रोकोटस चंद्रगुप्त मौर्य को कहा जाता है। बुलंदी बाग पाटलिपुत्र में। पहला क्वेश्चन देखेंगे अशोका द ग्रेट से रिलेटेड। तो इंडियाज फर्स्ट हॉस्पिटल एंड हर्बल गार्डन्स वर बिल्ट बाय, तो किसने बनाया था? तो ये बनाया था आपका अशोका ने। Ashoka built first hospital and herbal gardens in India. He also organized digging of wells and planting of tree for shades and created a ministry for the care of locals. तो आप ध्यान रखो, ये जो वेलफेयर किंगडम का जो कॉन्सेप्ट था वो मेनली जो अशोका के टाइम से ही शुरू हुआ था। आपने मेजर रॉक एडिक्ट के बारे में पढ़ा होगा, ठीक है, लेसन्स में भी आप उसको देखना। दूसरा क्वेश्चन है आपका कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्क्रिप्शन अशोका डिक्लेयर्ड सम कंसेशंस इन टैक्सेस। तो ऐसा कौन सा इंस्क्रिप्शन है जिसमें अशोका ने टैक्स में छूट की बात की है? तो ध्यान रखना, ये जो बर्थ प्लेस, ये बुद्धा से रिलेटेड थे आपके अशोका, और चंद्रगुप्त मौर्य जैनिज्म से थे। तो लुम्बिनी वाज द बर्थ प्लेस ऑफ बुद्धिज्म, महात्मा बुद्ध। तो यहाँ पे एक इंस्क्रिप्शन मिला है जहाँ पे जो सम्राट अशोक ने टैक्स में छूट की बात की है, लुम्बिनी कपिल वस्तु से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। बाकी भी आप देख सकते हो कि देखो ये रॉक एडिक्ट 13 यहाँ पे ऑप्शन में है, रॉक एडिक्ट 12 है, वो एक्चुअली 13 है। तो 13th में प्रमोशन ऑफ रिलीजन ऑफ डिफरेंट फेथ्स, चेंज ऑफ हार्ट आफ्टर कलिंग वॉर, तो किस तरह से हृदय परिवर्तन हुआ था अशोका का कलिंग वॉर के बाद, वो बताया है। भाबरू इंस्क्रिप्शन के बारे में लिखा हुआ है। तो भाबरू इंस्क्रिप्शन आपका राजस्थान में है, और अशोका के जो बुद्धिज्म में कन्वर्ट हुए थे उसके बारे में है। सासाराम में देखो, एक ये यहाँ पे एक ऑप्शन दी हुई है आपको, माइनर रॉक एडिक्ट सासाराम। तो ये जो आपके सासाराम में है बिहार में है, और ये कहाँ पे लोकेटेड है? तो ये जो शेरशाह सूरी का जो मेजोलियम है उसकी जो मज़ार है उसके पास में ही है, ठीक है। आगे देखते हैं। हु एस्टाब्लिश्ड द राजधर्म ऑन ट्रिप्लेक्स बेसिस ऑफ लॉन्गेनिमिटी, लिबर्टी एंड कंपैशन। तो एक्चुअली ये बहुत ईजी क्वेश्चन है। लॉन्गेनिमिटी का मतलब होता है टॉलरेंस, सहिष्णुता, मतलब दूसरे रिलीजन्स को भी एक्सेप्ट करना, और लिबर्टी आज़ादी, कंपैशन प्यार। तो अशोका, मैंने आपको बताया वेलफेयर स्टेट की जो पॉलिसी है वो अशोका द ग्रेट से ही शुरू हुई, धम्म की पॉलिसी, ओके। तो अगला क्वेश्चन है आपका कि कौन से रूलर्स थे विच ऑफ द फॉलोइंग डायनेस्टी जिन्होंने सीरिया आपकी है वेस्ट में, अफ्रीका, ठीक है, इधर मिडिल ईस्ट, तो इधर आपका सीरिया है, फिर आपका इंडिया। तो वेस्ट में किसने सीरिया के साथ भी अच्छे रिलेशन रखे थे? तो बहुत सिंपल है, मौर्यन किंगडम ने रखे थे, ठीक है। पढ़ के बता देता हूँ आपको। मौर्यन एम्पायर बिंदुसार हैड फ्रेंडली रिलेशंस विद ग्रीक किंग एंटियोकस वन ऑफ सीरिया। तो उन्होंने बहुत कुछ चीज़ें भी मांगी थी, ये सब पढ़ते हैं ना। डेमियोकस वॉज अ सीरियन एम्बेसडर हु केम इन द कोर्ट ऑफ बिंदुसार। तो बिंदुसार के जो रिलेशन अच्छे थे किसके साथ? एंटियोकस के साथ जो सीरिया के थे, और एक डेमियोकस जो सीरियन एम्बेसडर थे वो बिंदुसार के कोर्ट में रहते थे। मेगास्थनीज भी एक इसी ग्रीक एम्बेसडर, सीरियन एम्बेसडर थे, जो कि अशोका के टाइम, आपके अशोका चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम में थे। विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्क्रिप्शन अशोका मेड हिज फेमस डिक्लेरेशन ऑल मैन आर माई चिल्ड्रेन। तो कौन से डिक्लेरेशन में, इंस्क्रिप्शन में कहा था कि सभी जो हैं सब मेरे बच्चे हैं? तो ये आपके जो कलिंग रॉक एडिक्ट है, सेपरेट कलिंग रॉक एडिक्ट, तो उसके वहाँ पे अशोका ने ऐसा कहा था कि ऑल पीपुल आर माई सन्स, ठीक है। हु वर द बेनिफिशियरीज ऑफ अशोकाज डोनेशन इन द रीजन ऑफ बार्बर हिल्स। तो पहले तो आपको ये बताना पड़ेगा कि बार्बर हिल्स कहाँ पे है।
तो बर्बर, यहाँ क्वेश्चन में यही पूछा है कि जो बर्बर हिल्स में जो गुफाएं थी वो किसके लिए बनवाई थी अशोका ने। तो आप ध्यान रखना, ये बर्बर हिल्स जो है आपकी ये बिहार में है, और यहीं पे जो है बर्बर केव्स हैं। बर्बर केव्स आर इन बिहार, और यहाँ पे बर्बर केव्स हैं जो कि आजीविका सेक्टर है, जो आजीविका सेक्टर को डोनेट की थी अशोका ने। तो ध्यान रखना, वो खुद बुद्धिज़्म से रिलेटेड थे, पर इतनी टॉलरेंस थी उनके टाइम में कि दूसरे रिलीजन्स को भी भरपूर फ्रीडम दी जाती थी। ऐसा कोई कट्टरपंथी नहीं थी, टॉलरेंस थी। ध्यान रखना, आजीविका सेक्टर ये बुद्धिज़्म जैनिज़्म के कंटेम्प्रेरी ही था, मतलब जब वो शुरू हुए थे तो ये भी शुरू हुआ था। और इसको जो है नास्तिक स्कूल जो है आपके 3, बुद्धिज़्म, जैनिज़्म, आजीविका, तो तीनों नास्तिक स्कूल में आते हैं। इसके फाउंडर कहा जाता है महाकाली गोशाला को, महाकाली गोशाला, वो इसके फाउंडर थे। सारनाथ स्तंभ किसने बनवाया था? तो अशोका ने बनवाया था। देखो मतलब ये क्यों बनवाया था, सारनाथ में महात्मा बुद्ध ने, जिसको कहते हैं धर्म चक्र परिवर्तन, तो वो उन्होंने अपने जो पहले सरमन दिए थे सारनाथ में, यूपी में है जो, तो वहाँ पे वो एक 4 जो शेर हैं वो यही बताते हैं कि चारों दिशाओं में उन्होंने अपने महात्मा बुद्ध के सरमन फैलाने के बारे में, या उन्होंने जो गाइडेंस दिया पूरे विश्व को, तो वो उसका एक सिंबल है। सारनाथ स्तंभ है इस तरह से, ऊपर वहाँ एक कैपिटल है जहाँ पे 4 शेर हैं, तो अशोका ने बनवाया था, यूपी में है। ठीक है। Which one of the following inscription refers to the construction of 2 granaries to be used in the time of distress? तो ऐसा कौन सा इंस्क्रिप्शन है जो दो ग्रेनरीज होती हैं जहाँ जमा करते हैं खाना, ठीक है, उसके बारे में बताया है। तो ये ध्यान रखना, सोहागुरा कॉपर प्लेट है आपकी, जो कि है आपकी कहाँ पे, यूपी में। सोहागुरा कॉपर प्लेट यूपी में है, प्राकृत लैंग्वेज में इंस्क्रिप्शन लिखा हुआ है, और ये ओल्डेस्ट है आपका, ओल्डेस्ट कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन। तो इसी में है जो 2 स्टोर हाउस के बारे में लिखा हुआ है। इंडिका किसने लिखी? तो इंडिका मेगास्थनीज ने लिखी है। बहुत डिटेल में पढ़ी है हमने इंडिका, लेसन है, कंबाइंड लेसन है अर्थशास्त्र इंडिका, तो आप उसको देख लो। अर्थशास्त्र में आपको ये इंडिका में 7 क्लास ऑफ पीपल बताए हैं, किसने? मेगास्थनीज ने। तो थोड़ा उसको एक गलत भी मानते हैं हिस्टोरियंस, हमने पहले भी देखा है। को और ऑप्शन हैं आपको बता देता हूँ। सेल्यूकस थे, वो आपके सिकंदर के साथ से मिलिट्री कमांडर थे, बाद में जिसको छोड़ के सिकंदर चले गया था। कालिदास तो सब जानते हैं, शेक्सपियर ऑफ इंडिया, शेक्सपियर ऑफ इंडिया, ठीक है, उनको जो है कहा जाता है। अच्छा, कालिदास से एक रिलेटेड स्टोरी है, मैं आपको बताऊं। कालिदास पहले बड़े मूर्ख थे, तो क्या हुआ था कि जो 5 कुछ ब्राह्मण थे, वो ऐसी कहानी है कि वो किसी साध्वी से, कोई साध्वी थी, उससे वो हार गए थे। तो उनसे बदला लेने के लिए वो जो 5 ब्राह्मण थे, एक साध्वी थी, उससे बदला लेने के लिए क्या हुआ कि इन्होंने कालिदास को ऐसे यूज़ किया। तो उन्होंने साध्वी से कहा कि ये बड़ा विद्वान है कालिदास, जबकि कालिदास जी मूर्ख थे उस टाइम, इनको कोई ज्ञान नहीं था। तो ऐसा कहा कि कालिदास एक मूर्ख है, ये गूंगा है, ठीक है, ये सुनता भी नहीं है, बोलता भी नहीं है, और ये बहुत विद्वान है, तो ये आपके साथ एक ये विचार, जो पहले होता था ना, थॉट्स की लड़ाई होती थी, नॉलेज फाइट होती थी, नॉलेज वॉर होती थी, वो करना चाहता है। तो साध्वी कहती है ठीक है बुलाओ। तो साध्वी जो है वो क्योंकि उस साध्वी को क्या बताया गया था कि कालिदास जी ना बोल सकते हैं ना सुन सकते हैं, तो साध्वी ऐसे एक इशारा करती है, एक उंगली दिखाती है। तो कालिदास जी को क्या लगता है कि ये मुझसे बोल रही है कि मैं तुझे एक थप्पड़ दूंगी। तो कालिदास जी क्या कहते हैं कि एक जो वो उंगली दिखाते हैं, तो कालिदास जी 2 उंगली दिखा देते हैं। अब जो साध्वी होती है वो उसको क्या इंटरप्रेट करती है कि साध्वी बोलती है कि एक ईश्वर है, तो अब यहाँ पे कालिदास जी को जवाब देना है, तो कालिदास जी क्या करते हैं, 2 उंगली दिखा देते हैं। तो 2 उंगली साध्वी क्या समझती है कि कालिदास जी कह रहे हैं नहीं, एक ईश्वर तो है, पर उसके साथ जो लोग भी हैं, तो ये दोनों मिलके संसार बनता है, ईश्वर और परमात्मा से, और जो आत्मा, जो लोग हैं वो। उसके बाद साध्वी क्या करती है कि उनको एक हाथ दिखाती है, पूरी 5 उंगली दिखाती है। तो जब 5 उंगली दिखाती है तो कालिदास जी क्या समझते हैं कि ये मुझसे कह रही है कि तुझे मैं एक थप्पड़ दूंगी। तो कालिदास जी क्या करते हैं, अगर तू मुझे थप्पड़ देगी तो मैं तुझे एक मुक्का मारूंगा। तो वो ऐसे मुक्का बना देते हैं, थंब ऐसे पूरा वो दिखा देते हैं, उनको रिस्ट दिखा देते हैं, पाम दिखा देते हैं। तो उन कालिदास जी का कहने का मतलब था कि अगर तू मुझे थप्पड़ मारेगी तो मैं तुझे मुक्का मारूंगा।
ये था। तो अब यहाँ पे साध्वी ने क्या समझा कि साध्वी ने कहा कि 5 तत्व हैं जो हम पढ़ते हैं ना, सॉइल, वाटर, इस तरह से। और कालिदास जी ने उसका जवाब जब वो ऐसे लिस्ट बना के दिया, पूरे ऐसे लिस्ट बना के दिया, तो साध्वी ने क्या समझा कि कालिदास जी बोल रहे हैं कि हाँ 5 तत्व तो हैं, पर वो जब 5 तत्व मिलते हैं तो उनका सही मतलब निकलता है। तो इस तरह से वो साध्वी बड़ी इम्प्रेस हो गई कालिदास जी से, और कालिदास से इम्प्रेस होकर उन्होंने उससे शादी कर ली। फिर जब वो शादी के बाद जब वो नाइट में बात करते हैं तो उनको पता लगता है साध्वी को कि कालिदास जी तो बहुत बड़े मूर्ख हैं और मुझसे बदला लेने के लिए ये सब हुआ। फिर कालिदास जी उसके बाद में जो है सब पढ़ाई करते हैं और सब कुछ करते हैं, और वो फिर जो आज हम जानते हैं विद्वान कालिदास, तो वो बनते हैं। ऐसी एक कहानी है, मैंने समझा आपको शेयर करना चाहिए आपके साथ। ठीक है। प्लिनी एक इटली के फिलोसोफर थे। अच्छा, यहाँ पे एक क्वेश्चन है, बहुत एमपी है, कि ऐसा पूछा है कि अशोका जो है, अशोका को जनरली इंस्क्रिप्शन में किस नाम से बताया गया है? तो अशोका को बताया गया देवनम प्रियदासी, मतलब ईश्वर का प्रिय, बहुत सुंदर, देवनम प्रियदासी। तो ऐसी 2 जगह हैं, एक मक्सी कर्नाटका में है और एक मध्य प्रदेश में जो गुर्जरा अभिलेख है दतिया में, वहाँ पे देवनम प्रियदासी के साथ अशोक भी लिखा हुआ है। नहीं तो ऐसे क्या था कि पहले बहुत से इंस्क्रिप्शन मिले थे जहाँ पे ऐसे देवनम प्रियदासी लिखा हुआ था, लेकिन किसी को ये नहीं पता था कि ये अशोक के लिए ही है। बाद में दतिया में और मक्सी में इंस्क्रिप्शन मिले, उसमें अशोक का नाम भी लिखा हुआ था और ये भी लिखा हुआ था। तो फिर इससे हमने कंक्लूड किया कि जो आपके देवनम प्रियदासी हैं वो और कोई नहीं है, वो अशोका दी ग्रेट है। ठीक है, तो ये हो गया आपका। अब ये कुछ आपको मैच द कॉलम दिए हैं, अशोका, पिलर एडिक्ट, 7 सुहागपुर कॉपर प्लेट, 4 लॉ इंस्क्रिप्शन, 13 रॉक एडिक्ट, यहाँ पे भी हैं। तो आप उसको मैच द कॉलम करो, कमेंट में आंसर दो। नेक्स्ट लेसन में तो आपको बताऊंगा ही मैं। ठीक है फ्रेंड्स, आपके रिस्पॉन्स जो हैं बहुत कम आ रहा है, प्लीज़ कमेंट करें, फीडबैक दें, जिससे कि हमें पता लगे हमारी टीम को कि और आपको क्या चाहिए। ठीक है, थैंक यू सो मच।